धर्म और अध्यात्म अलग अलग हैं और जब तक धर्म को अध्यात्म से नहीं जोड़ोगे धर्म का कोई फल नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड अध्यात्म। आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं, उस पत्थर पर दूध डाल देते हैं, यह तो है धर्म। और शिवत्व को समझकर शिव जी की फिलॉसफी को जीवन में उतार कर विपरीत परिस्थितियों के सामंजस्य को समझकर कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से सामंजस्य किया जाता है, यह समझकर अगर हम धर्म को अध्यात्म से जोड़ देते हैं, इफ़ वी कनेक्ट द धर्मा विद द अध्यात्म, तभी हमें धर्म का प्रतिफल मिलता है। शिवत्व को समझकर उसमें जल या दूध चढ़ाना अध्यात्म है और जब तक हम धर्म को अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे हमें कोई भी फल नहीं मिलेगा। इट विल बी जस्ट ए फॉर्मेलिटी, नॉट द रियल एक्ट टू डेवलप द रियल मोटो ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य अगर हम समझते हुए धर्म को अध्यात्म से जोड़ते हैं तभी ही इसका प्रतिफल मिल पाएगा। धन्यवाद। धर्म और अध्यात्म अलग अलग हैं और जब तक धर्म को अध्यात्म से नहीं जोड़ोगे धर्म का कोई फल नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड अध्यात्म। आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं, उस पत्थर पर दूध डाल देते हैं, यह तो है धर्म। और शिवत्व को समझकर शिव जी की फिलॉसफी को जीवन में उतार कर विपरीत परिस्थितियों के सामंजस्य को समझकर कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से सामंजस्य किया जाता है, यह समझकर अगर हम धर्म को अध्यात्म से जोड़ देते हैं, इफ़ वी कनेक्ट द धर्मा विद द अध्यात्म, तभी हमें धर्म का प्रतिफल मिलता है। शिवत्व को समझकर उसमें जल या दूध चढ़ाना अध्यात्म है और जब तक हम धर्म को अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे हमें कोई भी फल नहीं मिलेगा। इट विल बी जस्ट ए फॉर्मेलिटी, नॉट द रियल एक्ट टू डेवलप द रियल मोटो ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य अगर हम समझते हुए धर्म को अध्यात्म से जोड़ते हैं तभी ही इसका प्रतिफल मिल पाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, जब आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो केवल जाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें शिवत्व को समझना होगा, उसकी फिलॉसफी समझनी होगी और जीवन में उतारनी होगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियल ट्रूथ एंड फिलॉसफी ऑफ शिवत्व। शिवजी हमें विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य करने का ज्ञान देते हैं और मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। हमारी इच्छाओं का, भौतिक जगत की इच्छाओं का शमन करना सिखाते हैं। वह ऐसे कि आप देखेंगे कि शिवजी के सिर में चंद्रमा है जो कि अमृत बरसाता है, वहीं पर गले में सांप है जो कि विष देता है। लेकिन शिवजी के जीवन में अमृत और विष में आपस में संघर्ष नहीं है, क्योंकि वृत्तियों का परिवर्तन हो गया है। देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट। एक तरफ वीतराग वैरागी शिवजी हैं, दूसरी तरफ समस्त भौतिक इच्छाओं का, समस्त सुखों का उपभोग करने का प्रतीक पार्वती जी हैं। दोनों बिल्कुल विपरीत होते हुए भी एक दूसरे पर समर्पित हैं, क्योंकि समस्त इच्छाओं का परिवर्तन हो गया है, वृत्तियों का परिवर्तन हो गया है।
एक तरफ शिव जी के चूहा भी आप देखेंगे, गणेश जी का चूहा, दूसरी तरफ पार्वती जी की मोर भी देखेंगे। मोर का प्रिय भोजन सर्प है, लेकिन मोर सर्प को नहीं खाता है क्योंकि वृत्तियों का परिवर्तन हो गया है। आप यह भी देखेंगे कि एक तरफ वीतराग वैरागी जीवन है, दूसरी तरफ समस्त भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रतीक पार्वती जी हैं, लेकिन आपस में कोई भी संघर्ष नहीं है। एक तरफ माता का शेर है, दूसरी तरफ शिवजी का गाय का बछड़ा है। शेर का भोजन है, लेकिन शेर वह भोजन नहीं खाता क्योंकि वृत्तियों का परिवर्तन हो गया है। समस्त चीज़ें जो शिवजी में दिखाई देती हैं, उनसे विपरीत चीज़ें पार्वती जी में हैं, माता में हैं, माँ भगवती में हैं, लेकिन उन दोनों में संघर्ष नहीं है क्योंकि वृत्तियों का परिवर्तन हो चुका है, भौतिक इच्छाओं का शमन हो चुका है, दमन नहीं हुआ है। इच्छाओं का शमन संत लोगों में होता है, शिवजी संत हैं। इच्छाओं का दमन योगी करते हैं, बाद में उनकी इच्छाएं इकट्ठी होती होती प्रज्वलित रूप लेकर फूटती हैं, जैसे आसाराम में, राम रहीम में, अनेक बाबाओं में हम दिन प्रतिदिन सुनते व देखते रहते हैं। तो धर्म को कर्म से जोड़ेंगे, लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा क्योंकि धर्म कर्म से संबंधित है, आध्यात्म चिंतन से संबंधित है। धर्म को अध्यात्म से जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक हम सफल जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे, जीवन की सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही शिवत्व है, शिव है, सुंदर है, सत्य है। धन्यवाद।